में बैनर, चेहरे पर गुस्सा। इस्तांबुल जाम, सड़कों पर कोहराम। बढ़ा तनाव, 100 गिरफ्तार। सत्ता विरोधी लहर से डरे एर्दोगन। विरोध की ये लहर मुस्लिम देश तुर्की में उठी है। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं, बैरिकेड तोड़ चौक चौराहों पर जमा हो गए हैं। भारी भीड़ ने पूरे इस्तांबुल को घेर लिया है। ये गुस्सा, ये रोष, ये आक्रोश तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के खिलाफ फूटा है। यहां विरोध की छोटी सी चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया। लोग बेखौफ होकर एर्दोगन के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इस्तांबुल शहर में जगह जगह यही हालात हैं। इस सत्ता विरोधी लहर के बाद एर्दोगन की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। डरे सहमे एर्दोगन ने प्रदर्शन पर बैन लगाते हुए सख्त चेतावनी भी जारी कर दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि तमाम चेतावनी को दरकिनार कर लोगों का उग्र प्रदर्शन जारी रहा। ऐसा प्रदर्शन जो तुर्की में पिछले एक दशक से नहीं देखा गया। दरअसल तुर्की में उठी सत्ता विरोधी लहर का कारण एक मेयर की गिरफ्तारी है। इस्तांबुल के मेयर इमामोग्लू को कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इमामोग्लू राष्ट्रपति एर्दोगन के मुख्य प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। उनकी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स की ओर से उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया जाना था। उससे पहले ही एर्दोगन ने उन्हें जेल भिजवा दिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एर्दोगन पर आरोप लगे कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ चुनाव में सारे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। एर्दोगन के खिलाफ किसी नेता का उदय होने से पहले ही उसे अस्त करने की प्लानिंग होने लगी है। ऐसे में लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि प्रदर्शनकारी सड़कों, यूनिवर्सिटी, मेट्रो स्टेशन और डिटेंशन सेंटर पर जमा हो गए। नतीजतन कई सड़कों और मेट्रो लाइन को बंद करना पड़ा। इस प्रदर्शन में करीब 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें कई नेता, कारोबारी और पत्रकार भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने पेपर गैस और रबर की गोलियां भी दागी हैं। इस झड़प में 16 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस्तांबुल के साथ साथ इजमीर और बुर्सा में झड़प हुई है। प्रदर्शन की जो तस्वीरें, वीडियोस अब सामने आए हैं, उनमें साफ देखा जा सकता है पुलिस भारी भीड़ पर पेपर स्प्रे कर रही है। आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। बावजूद इसके हजारों लोग आगे बढ़ रहे हैं। साल 2019 के इस्तांबुल मेयर चुनाव में इमामोग्लू ने राष्ट्रपति एर्दोगन के समर्थक उम्मीदवार को हरा दिया था। इसके बाद वो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गए थे। हालांकि उन पर अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद चुनाव को रद्द कर दिया गया और उन्हें पद से हटा भी दिया गया। फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया गया। इसके बाद जून 2019 में चुनाव हुए, जिसमें उन्होंने अपने विरोधी उम्मीदवार को करीब 8 लाख वोटों से हराया। इस जीत के बाद उन्हें देश ही नहीं, देश के बाहर भी पहचान मिली। इमामोग्लू इस जीत के बाद अगले राष्ट्रपति के तौर पर बड़ा चेहरा बनकर उभरे। अपनी कुर्सी डोलता देख एर्दोगन ने इमामोग्लू के चुनाव लड़ने की संभावनाओं को खत्म करने की भी कोशिश की। यही वजह है कि एर्दोगन ने उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री को 34 साल बाद रद्द कर दिया, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए तुर्की में यूनिवर्सिटी की डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी होता है। भले ही एर्दोगन उनके विरोध में उठती आवाजों को कुचलने की भरपूर कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्पेंसी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसका अंदाजा उन्हें भी है। प्रदर्शन की शक्ल में दिख रहे असंतोष को भी वो भांप गए हैं और यही वजह है कि एर्दोगन विरोधियों से लड़ने से पहले ही उन्हें जेल भेजकर विरोध की सारी संभावनाओं को खत्म करने पर तुले हुए हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले एर्दोगन की कुर्सी ही डोल जाए।